नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कहां 17 दिन से लापता पुत्र पिता का हुआ रो रो कर बुरा हाल और कहां कासिम मियां कादरी फाउंडेशन का किया गया उद्घाटन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के विकास खंड देवा से है, जहां गदिया मोड़ स्थित रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित कायाकल्प, डीबीटी, मिशन शक्ति, निपुण भारत जैसी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष, ग्राम प्रधानों व अध्यापकों के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाओं को जमीनी हकीकत पर लाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारी ललिता प्रदीप, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक व विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र यादव, ब्लॉक प्रमुख देवा एवं कुलपति रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय AK सिंह को खंड शिक्षा अधिकारी देवा राम नारायण ने अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विशेष रूप से प्रधान संघ अध्यक्ष देवा रामनाथ यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख इक्ष्वाक मौर्य सहित शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम लोग उपस्थित रहे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी के चंदौली जनपद से सोनू जायसवाल नाम का लड़का 30 नवंबर 2021 से ही लापता चल रहा है। वहीं वार्ड नंबर 5 लोकमान्य तिलक काशीराम पटेल संख्या 1 का निवासी बताया जा रहा है। बता दें कि इस लड़के के लापता होने से घर वाले काफी परेशान हैं और उनका रो रो कर काफी बुरा हाल है। परिजन उसके गैर मौजूदगी से इतने परेशान और दुखी हैं कि उन्हें कुछ खाना भी पसंद नहीं आ रहा है। लड़के के पिता विश्वनाथ जायसवाल काफी खोजबीन भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक लड़के का कोई पता नहीं चला है। परिवार वालों की माने तो सोनू जायसवाल की उम्र 18 साल है, लंबाई 4 फुट, छोटा कद, दोनों पैर से थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। ये घर से निकलते वक्त सफेद शर्ट और नीले पैंट में था। लड़के के पिता ने 7 दिसंबर 2021 को चंदौली थाने में अर्जी भी दी। पुलिसकर्मी उसकी खोज में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक लड़के की मौजूदगी को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या समस्या है आपका? हमारा समस्या ये है कि हमारा लड़का 30 तारीख को गायब हुआ, अभी तक नहीं मिला। 17 दिन हो गया। हम खाना पीना पीने के परेशान है, हम कुल सब परेशान है। हम लोग नौकरी चौका बर्तन करते हैं, हम कुछ नहीं करते। हमने पहले कोई नंबर दूंगा काम नहीं है साहब। किसी एक नंबर आवास में जाकर पूछ ले गए अंकल जी का कैसा व्यवहार है, बस यही जान लीजिए आप। कब से है लापता? 30 तारीख को। और थाने में अर्जी 7 दिया था? 7 तारीख को। 7 दिसंबर को? हाँ, अभी तक 7 दिसंबर को नहीं, हाँ 7 दिसंबर को, हाँ 7 दिसंबर को। फोटो नहीं था, फोटो फेंक दिया नहर में। फिर उसके बाद उसके एक मोबाइल में फ़ोन आया था, टूरिस्ट पे गया तो उसका फ़ोन नंबर ये फ़ोटो आया। ये एक्शन में पहाड़ पर का फ़ोटो मिला, पूरी थाने में रिपोर्ट कराए। और सभासद हमारे डाक बंगला का थे। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम सोनू जायसवाल। तो घर से जाते वक्त कुछ बताया नहीं, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं? चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। राजपीपला में हजरत सैयद कासिम मियां कादरी उर्फ कालू पीर बाबा का 36वां वार्षिक फतेहा और उर्स के हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया गया। साथ ही उनके नाम से लोक सेवा और गरीबों के कल्याण के लिए कासिम मियां कादरी फाउंडेशन का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम में उनके परिवार सहित बड़ी संख्या में अनुयायी उपस्थित रहे। साथ ही अकीदतमंदों द्वारा राजपीपला कस्बावार में मजार शरीफ तक संदल शरीफ निकाला गया। मजार शरीफ पहुंचकर अकीदतमंदों द्वारा पूरे विश्व में अमन और सुख शांति बनी रहे, ऐसी दुआ की गई। कासिम मियां कादरी फाउंडेशन के उद्घाटन होने से तमाम गरीब जरूरतमंद लोगों को ये फाउंडेशन द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकेगा और लोक हित में कार्य किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट।
खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां जगजीवन स्टेडियम में जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी विद्यालयों के चयनित छात्र छात्राओं ने खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां, भभुआ विधानसभा के विधायक भरत बिंद एवं कैमूर उप विकास आयुक्त कुमार गौरव के द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर के छात्र छात्राओं के द्वारा अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया गया, वहीं हुनर भी दिखाया गया। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां ने कहा कि सरकार शिक्षा और खेल को लेकर बेहद गंभीर है। सरकार के द्वारा खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार बेहतर कार्य कर रही है। बच्चों को स्कूल जाने आने में परेशानी हो रही थी, तो सरकार के द्वारा साइकिल का वितरण किया गया, जिससे बच्चों को आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। खेल को लेकर भी सरकार हर पहलू पर काम कर रही है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन करने के लिए जिला स्तर पर जिले के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं का खेलकूद प्रतियोगिता कराया जा रहा है, जिससे प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का चयन कर उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस मौके पर भभुआ विधायक भरत बिंद, नगर वार्ड पार्षद के सभापति जैनेन्द्र आर, जिला खेल पदाधिकारी ओम प्रकाश, कैमूर के उप विकास आयुक्त कुमार गौरव, अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ सहित काफी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ क्या कार्यक्रम किया जा रहा है, उसका क्या मुख्य महत्व तो है। जानते हैं कि पूरा हमारे सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे कार्यक्रमों को गंभीर रहते हैं। ये जानकारी कल मंत्री जो इस विभाग के मंत्री हैं उनसे मेरी बात हुई, हो सकता है अगले कार्यक्रम खुद रहेंगे। यहाँ तक मैं यहाँ बात करूँ कमेटी को यहाँ क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत के लिए चूँकि मैं मिनिस्टर हूँ, जिले का बेटा भी हूँ, जितना संभव होगा मैं प्रयास करूँगा आगे भी से अच्छा भी हो, और क्या ज़रूरत है उस ज़रूरत मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। कोरोना काल के चलते 2 साल जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता जी खेलकूद के मामले में आपका सरकार कितना योगदान रहेगा? आप तो जानते हैं मेरी सरकार में खुद माननीय मुख्यमंत्री ने अपना घोषणा में उन्होंने कहा था खेल कूद के उसमें हमेशा चिंतित रहते हैं, और जो उसके मिनिस्टर हैं वो भी चलते भी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। निश्चित तौर पिछला बार आपने देखा था कोरोना के हालात के चलते कहीं नहीं हो पाया था, पूरे देश की हालत ख़राब थी। इस बार हुआ है, आगे और भी अच्छा करने की हम प्रयास करेंगे। इस पर हम बैठे कमेटी से बात करेंगे, क्या ज़रूरत है उस हिसाब से हम उस पर प्रयास करेंगे। सर, आपकी सरकार बहुत आपके जिले के स्कूलों में खेल की सामग्री नहीं होने के कारण बच्चे जो प्रतिभागी नहीं बने, नहीं उसमें देख कुछ जगह नहीं हो पाया है जो आप बता रहे हैं। कैमूर से पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। खारगोन जिले में खाद की कालाबाजारी और अधिक दाम में बेचे जाने की शिकायत के साथ ही किसानों के ज्वलंत मुद्दों समस्याओं को लेकर गुरुवार को भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। संघ पदाधिकारियों ने मांगों की अनदेखी किए जाने पर नाराजगी भी जताई। धरने के बाद शाम 5 बजे जिला सूखाग्रस्त घोषित करने, राहत राशि देने, अनियमित बिजली शेड्यूल को पूर्व की भांति यथावत करने, 2019 की रोकी गई राहत राशि जारी करने जैसी मांगों का ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपकर समस्या के निदान की मांग की गई। संघ जिला अध्यक्ष सदाशिव पाटीदार, दिनेश पाटीदार, श्याम पवार आदि ने बताया कि जिले में अनियमित बारिश के चलते जल स्रोत सूखे हैं, खरीफ फसल नहीं आ पाई, अब पानी की कमी से रबी की फसल भी नहीं लग पा रही है। किसान लंबे समय से जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत राशि देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके अलावा अब जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन हैं, वे लोग रबी की फसल लगा ले रहे हैं, तो खाद की कालाबाजारी भी की जा रही है। वहीं 400 रुपए बोरी खाद बेची जा रही है, जिसकी रसीद भी शासन को उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, अतिवृष्टि के समय का बकाया है, 25% दिया था, 75% किसानों का बाकी है, कुछ बीमा बाकी है 2019 का। इस वर्ष पूरा सूखा पड़ा हुआ है, तो सूखे में तालाब सूखे पड़े हैं, नदी नाले सूखे पड़े हैं, किसानों पर बिजली बिल चल रहे हैं, बिजली का शेड्यूल बदल दिया गया थोड़ा बहुत जो भी है, और प्रशासन की भारी लापरवाही है, यूरिया की कमी है, यूरिया की कालाबाजारी है, और ऐसे अनेक कारण है। हर तहसील से हमारे कार्यकर्ता आए हैं और हर तहसील से बता रहे हैं कि भाई साहब ऐसी ऐसी स्थिति, कृषि विभाग की ये स्थिति है, पशु चिकित्सालय की ये स्थिति है, और हम सूखे की मांग कर रहे हैं। हमारे कुओं में पानी नहीं है, फसल का उत्पादन कुछ नहीं आया, लेकिन प्रतिवर्ष क्रॉप कटिंग होती है, प्रतिवर्ष किसानों को ये पता लगता है कि हमारा उत्पादन कितना हुआ है, वो कुछ भी कार्य नहीं हुआ है।
मतलब कुल मिला के किसानों के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। उन मांगों को लेकर आए कि हमारा बकाया दो, हमको बीमा दो, और इस वर्ष सूखा है तो हमारे लिए भाई आज सोसाइटी वाले हमारे से पैसे मांग रहे हैं, बैंक वाले पैसे मांग रहे हैं, तो कुछ परिवर्तन करवाओ, सोसाइटियों को कुछ आदेश करो। क्या आंदोलन की चेतावनी भी दी है? हाँ, अब इसके ये चरणबद्ध, आप यहाँ चरणबद्ध आंदोलन है और एक दिन यही दाल बाटी बना के खाने वाले हैं, और इसके लिए अभी संकल्प लेंगे सभी किसान भाई। संकल्प लेके अपना ज्ञापन अगर लेते हैं तो ठीक, नहीं तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है आप? खारगोन से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां आंवला की थाना क्षेत्र के गांव शिवपुरी के रहने वाले रूपवती ने आरोप लगाते हुए बताया कि 5 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद गांव के ही रहने वाले सोमपाल पुत्र माधवराम शादी का झांसा देते हुए 2 साल तक उनके साथ यौन शोषण करता रहा। जब रूपवती ने शादी की बात करने की कोशिश की तो सोमपाल टालमटोल करता रहा। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि रूपवती के पति 5 वर्ष पहले गंभीर बीमारी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सोमपाल शादी का झांसा देकर 2 साल तक रूपवती के साथ रह रहा था और उसके साथ यौन शोषण करता रहा। पीड़िता रूपवती 13 दिसंबर को थाना सिरौली में लिखित शिकायत पत्र देने गई, लेकिन सिरौली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता ने बताया कि वह 2 महीने से गर्भवती भी है। जब रूपवती ने विवाह करने की बात की तो आरोपी सोमपाल गांव से फरार हो गया। बार बार फोन करने के बाद भी नहीं आया और टालमटोल करता रहा। पीड़िता रूपवती को जान से मारने की धमकी भी दी है। रूपवती ने बताया कि सोमपाल अब हिमाचल प्रदेश में रह रहा है। गांव के कुछ लोगों ने उसके अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए उससे कहा कि हम आपकी शादी सोमपाल से करा देते हैं और एक सादा कागज पर उसका अंगूठा ले लिया। उससे कहा गया कि यह कागज किसी को दिखाना मत। कुछ दिन बीत जाने के बाद पीड़िता रूपवती ने वह कागज को दिखाया तो उस पर फैसलानामा लिखा था, जिसका पता उसे बिल्कुल भी नहीं था। जब पीड़ित रूपवती न्याय की गुहार लगा रही है, आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की भी मांग की गई है। रूपवती नाम है मेरा। सीपरी जिला बरेली, वाला तहसील और थाना सिरौली। क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये 2 साल से मेरे साथ सम्मत बनाए थे उसने, गलत शादी की धांसा देकर, पर अब शादी की उस समय ने तो अब मना कर रहा है वो शादी करने से। सीपरी का ये सोमपाल नाम है उसका। वो भाग गया है यहाँ से। अब आपने थाने सिरौली में शिकायत करी थी? हाँ, शिकायत की थी मैंने। कितनी तारीख में दिया था? मेरे ध्यान ना रहे, 13 तारीख में शिकायत की। तो क्या चाहती है आप? मैं न्याय चाहती हूँ, मेरे लिए न्याय मिले। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल आर्य की रिपोर्ट। दरभंगा के हनुमान नगर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पोरिया प्रधान अध्यापक चुल्हई यादव ने कहा कि विद्यालय में बने आनंद कक्ष का लाभ 500 के करीब बच्चों को मिल रहा है। वहीं चित्र के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास होता है। वहीं अपने विद्यालय के बारे में भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगातार कार्य किया जा रहा है। आपका सर शुभ नाम? मेरा शुभ नाम चुल्हा यादव है। विद्यालय का नाम? उच्च माध्यमिक विद्यालय गोधेरा पोरिया। आप आनंद कक्ष बनवाए हुए हैं, इसमें क्या खास है? उसमें है कि वहाँ जो है बच्चों के पढ़ाई के प्रति रुचि के लिए जो है रंग बिरंग के चित्र बनाए गए हैं, ताकि बच्चे जो है चित्र को देखकर आनंदपूर्वक जो अध्ययन कर सके और क्लास में उसका ठहराव हो सके। ये किस विभाग के द्वारा बनाया गया है? ये तो शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया, राशि दी गई थी, उससे बनाई गई है। कुल कितने लागत से बनी है? ये तो उस समय हमसे पहले जो है ना जो प्रधानाध्यापक वो बनाए हुए थे उचित सबको। और अपने विद्यालय में क्या खास है? हमारे विद्यालय में खास है कि सफाई अच्छी रहती है, पढ़ाई भी जितने शिक्षक हैं ठीक से पढ़ाते हैं, शौचालय अलग अलग शौचालय की व्यवस्था है। कुल कितने नामांकित बच्चे हैं? नामांकित बच्चे जो है कुल 500 लगभग है। शिक्षक शिक्षिकाएँ कितनी है? अभी शिक्षक हमारे यहाँ जो है हमारे मिलाकर के 7 शिक्षक हैं। और दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट।
महाराजगंज जनपद के पनियारा थाना अध्यक्ष रामज्ञ सिंह के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के दर्जनों पदाधिकारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से हटाने की बात कही है। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के पनियारा ब्लॉक मंत्री पीड़ित गब्बर कन्नौजिया ने बताया कि मैं थाने पर एक पैरवी करने गया था, जिसमें थाना अध्यक्ष को ये बात अच्छी नहीं लगी और थाना अध्यक्ष ने मुझे थाने पर बैठा लिया और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए 151 में चालान कर दिया और कहा कि आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहीं आक्रोशित हिंदू वाहिनी के पदाधिकारियों ने बताया कि पनियारा थाना अध्यक्ष जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमेशा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे सरकार और पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। हम ये मांग करते हैं कि पनियारा थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, जिससे गरीब असहाय को न्याय मिल सके। बमनौली रहने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार में झगड़ा हो गया था, वो थाने पे हम गए। एसओ साहब को हम इतना ही कहें बस, एसओ साहब उनका मुलैया करा दीजिए। एसओ साहब कहना चलिए बैठिए अभी करा रहे हैं, और हमको 151 में चालान भेज दिए। अंदर बैठा बस इतना ही कहे थे हम एसओ साहब को कि उनका मुलैया करा दीजिए। झगड़ा आपसे नहीं हुआ था? झगड़ा हमसे नहीं हुआ था। और आपको 151 में चालान कर दिए? हाँ, हमको 151 में चालान कर दिए। आप केवल उनका हाल लेने गए थे? तो उनका हाल लेने गए थे, बस सिर्फ इतना पूछे हम कि एसओ साहब इनका मुलैया नहीं हुआ, मुलैया करा दीजिए। इतने में उनने हमको 151 में चालान भेज दिया। आपको बैठा दिया? बैठा के 151 में चालान कर दिया। किस प्रकार के हैं नया मांगने हैं? ये उनका मुलैया करा, यहाँ पे आए हैं कि हमारे जो बिना उठती हुए बेकसूर हम 151 चालान आ गए हैं, बताइए। महाराजगंज से सुनील पांडे के साथ अंगद शर्मा की रिपोर्ट। सर्दी बढ़ने के साथ ठंड में ठिठुर रहे लोगों की तलाश में प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी रात्रि में भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान मिलने वाले बेसहारा लोगों को तहसील प्रशासन कंबल वितरित करेगा। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा इस बार की जा रही अनोखी पहल पर तहसील के प्रशासनिक अधिकारी कार्य करेंगे। इसके अलावा पट्टी तहसील क्षेत्र के गरीब और निराश्रित लोगों को भी ठंड से बचाव के लिए कंबल प्रदान किए जाएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए पट्टी एसडीएम धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1750 कंबल वितरण के लिए तहसील प्रशासन को उपलब्ध हो गए हैं, जिनके वितरण के लिए मानक के अनुरूप सूची तैयार कराई जा रही है और जरूरतमंदों के बीच इनका वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के हाथों से कराई जाएगी। के प्रशासनिक अधिकारी हैं वरिष्ठ, तो अभी इस समय हर बार प्रशासन के स्तर पर कंबल वितरित किए जाते हैं गरीबों को। इस बार क्या इंतजाम है? हाँ, जैसा कि हर बार होता है, कंबल 1750 कंबल वितरण के लिए आ गए हैं मानक के अनुरूप, जिनको यहाँ प्राप्त कर लिया गया है और रखवा दिया गया कमरे में। और अब बांटने की व्यवस्था, वितरित करने की व्यवस्था एक सूची बनवा करके की जाएगी और उसमें जो जनप्रतिनिधिगण को और जो है माननीय मंत्री जी के स्तर से भी बंटवाए जाएंगे कुछ कंबल, और कुछ जो है जैसे भी हम लोगों को रात में हम लोग निकलेंगे, जो भी अगर ठंड में आदमी मिलता है तो उसको हम लोग भी वितरित करेंगे। अच्छा, मतलब आपके स्तर पर भी जायजा लिया जाएगा? हम गरीबों को देखेंगे। अभी जैसे रात ठंड बढ़ती जाएगी वैसे रात में हम लोग निकलते हैं, हम तहसीलदार साहब निकलेंगे और जहाँ जिसको भी आवश्यक होगा तो उसको कंबल दिया जाएगा और ठंडक से बचाया जाएगा। ठंड थोड़ा बढ़ रही है तो प्रशासनिक तौर पर क्या इंतजाम किए गए हैं? ठंड इधर 3 दिन से बढ़ गई है जी, शीतलहर प्रकोप बढ़ गया है, तो इसके मद्देनजर जो गौशालाएँ हैं उसमें जो है उसका वो कर दिया गया, बंद कर दिया गया उसको तिरपाल से, और उनको जो है बोरे का वो पहनाया जा रहा है गायों को। और इसके बाद जो है मानव उसके लिए नगर पंचायतों में जो है चारों नगर पंचायत रामगंज, ढकवा, पट्टी एवं कोहडोर में सभी को ईओ को निर्देशित किया गया मेरे द्वारा कि अलाव रोज़ जलाएं। मार्केट में जहां पर कोई इस तरह के मिलता है, भीड़ भाड़ रहती है, वहां ज़रूर जलवा दें। कोई बस स्टेशन और वो अगर नियर उसमें है रेलवे स्टेशन तो उसमें भी वहाँ पर भी जलवाएं। और 18 जगह से जिला प्रशासन की तरफ से 18 जगह विभिन्न जगहों पर
ग्रामीण क्षेत्र में जलवाए जाएंगे अलाव। सर क्या रैन बसेरों की भी व्यवस्था इलाके में हुई है? रैन बसेरों की व्यवस्था ये कहा गया है कि कोई भी ठंडक में बाहर आदमी नहीं रहेगा, जो भी है तो रैन व्यवस्था की नगर पंचायत में रैन बसेरा के लिए भी व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। धन्यवाद सर। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कुछ माह में विधानसभा चुनाव होने, जिसको लेकर राजनीतिक दल से जुड़े नेता लगातार जिले में दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में विजय रथ यात्रा लेकर क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। रायबरेली में भी उनका 2 दिवसीय दौरा है और इस दौरान वो जिले की 6 विधानसभाओं में जनसभा भी करेंगे। इसी के चलते आज वो अपने तय समय से कुछ घंटे देरी से लखनऊ से रायबरेली जिले के चुरवा बॉर्डर सड़क मार्ग से पहुंचे, जहां हजारों की तादाद में सपाई उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे। उनके वहां पहुंचते अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों से माहौल गर्मा गया। इसी बीच अखिलेश यादव ने चुरवा बॉर्डर पर स्थापित हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान की चौखट पर मत्था टेका। उसके बाद गुरुबख्शगंज में सभा को संबोधित करने पहुंचे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली गई। उसके बाद परेड का निरीक्षण भी किया गया। परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों के टर्नआउट को भी चेक करते हुए सभी अधिकारी कर्मचारी गणों को ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि की वर्दी पहनने व जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस लाइन की बेहतर साफ सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के क्रम में यूपी 112 की गाड़ियों का गहनता से निरीक्षण किया गया। पीआरवी पर तैनात पुलिस कर्मियों से गाड़ियों उपकरणों के बारे में जानकारी ली गई तथा पीआरवी पर तैनात सभी कर्मचारियों को अपने कर्तव्य के बारे में सजग रहने के लिए भी निर्देशित किया गया। वहीं आर्मी बैरक पुलिस में शौचालय इत्यादि का भी निरीक्षण किया गया। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।